हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। यह है भारत का राजपत्र, जिसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर इसमें पूरी डिटेल्स ऑफिशियली तौर पर दिया गया है। कौन इसके अध्यक्ष होंगे, इस आयोग में कौन कौन से मेंबर होंगे, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। कौन कौन से टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, इसका भी पूरा इसमें जानकारी दिया गया है। तो आइए देखते हैं। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, 3 नवंबर 2025। भारत सरकार ने आठवें वेतन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्नानुसार है। इसके अध्यक्ष होंगे श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इसमें इसके जो सदस्य होंगे अंशकालिक प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव होंगे श्री पंकज जैन। इसमें आयोग के विचार के लिए कुछ विषय निम्नलिखित होंगे, जिसको आप इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आगे देखा जाए तो निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध में सिफारिशें करना। तो इसमें पहला है देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता। सेकंड है यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। तीसरा है गैर अंशदायी पेंशन योजना की गैर वित्त पोषित लागत। चौथा है उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संसाधनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव। और पांचवा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्ध की संरचना, लाभ और कार्य परिस्थितियां। अगला जो पॉइंट है, आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य दे सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। चौथा पॉइंट है आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। जो 8वां वेतन आयोग है उसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। पांचवा पॉइंट है आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर स्वीकार कर सकता है। आगे आदेश है, ये आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। तो ये था भारत के राजपत्र में ऑफिशियली 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस आदेश पर 8वां वेतन आयोग का गठन होने के पश्चात 18 महीने की समयावधि के अंदर आयोग अपना सिफारिश देगा फिटमेंट फैक्टर